विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज फर्स्ट चैनल पर आप सभी को नमस्कार। अभी गर्मियां काफी बढ़नी शुरू हो गई है और बहुत जगह पानी की समस्याएं उद्योगों को शुरू हो जाएगी। एलपीजी की जो समस्याएं थी वार के कारण वो थोड़ी थोड़ी अभी कम हुई है। शासन के ऐसे कुछ नोटिफिकेशन हुए हैं कि उसमें एलपीजी जो कमर्शियल तौर पे है इंडस्ट्री को देना शुरू कर दिया है। अब बात होती है कि जो अभी सीज फायर हुआ है और उसमें भी काफी उसमें ऐसे प्रश्न है कि उसको माना जाए न माना जाए, फिर से युद्ध हो सकता है। लेकिन जो आज की परिस्थिति में देखा जाए तो हमारे विदर्भ की कंपनियों ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। आज जो शेयर बाजार में भी अगर उनकी रफ्तार देखते हैं, हम सोलर की इंडस्ट्री की बात करें, अडानी सीमेंट की अंबुजा या एसीसी की बात करें, या हम अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, लॉयड मेटल, फिक्स ट्रांसमिशन, सनफ्लैग, ये सब अच्छे अपने बूम पे चल रहे हैं और उन्होंने काफी रिकवरी की है। बजाज स्टील ने भी बहुत अच्छी प्रगति ली है। तो सब देखा जाए तो आज विदर्भ के जितने भी उद्योग है उन्होंने एक आशा जगाई है कि यहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं। जायसवाल निको ने तो 2 मिलियन टन का प्लांट डालने की स्टील की गढ़चिरौली में अपनी आश्वासन दिया है और स्थिति भी बनाई है और उनके शेयर भी काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा लगता है कुल मिलाकर कि अब विदर्भ, जो पहले कहते थे कि मागासलेगा विदर्भ था, यहाँ नक्सलग्रस्त इलाका था, ह्यूमन इंडेक्स लो था, अब वह विदर्भ में धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। हम देवेंद्र जी और उसी तरह गडकरी साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी जो नीति है उद्योगों को ले जाने की आगे, वो एक बहुत अच्छी है। हम उनसे एक अनुरोध भी करना चाहते हैं कि जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है उनको आप अपने साथ लीजिए। किस तरह से उद्योग आगे आ सकते हैं, क्या देवेंद्र जी का देखते हैं कि मुंबई में इतनी कनेक्टिविटी दे रहे हैं, इतने अंडरपास दे रहे हैं कि मेट्रो आज मुंबई में चारों तरफ बनती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ गडचिरोली में जितने भी स्टील हम बनाने की बात कर रहे हैं वहां पर आयरन ओर की क्या स्थिति रहेगी अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। लॉयड को अपने कैपेसिटी बढ़ाने की इजाजत दे दी है कि माइनिंग ज्यादा करेगा, लेकिन बाकी के जो बड़े प्लांट आ रहे हैं, जेडब्ल्यू आ रहा है, आर्सेलर मित्तल आ रहा है, पगारिया जी का आ रहा है, सन विजय का आ रहा है और बाकी कई कलकत्ता बेस्ड प्लांट आ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी, कहाँ से आयरन ओर मिलेगा, गढ़चिरौली मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थिति में है, सरकार ने ये बताना चाहिए। उसी तरह सरकार ने ये भी बताना चाहिए कि आयरन ओर की उपलब्धता कब से शुरू होगी। आज सबसे बड़ा प्रश्न वहां पर गढ़चिरौली में ये भी आ रहा है कि जमीनें नहीं मिल पा रही। प्रतिपक्ष के जो नेता है वो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ मंत्री वहां पर जमीनें खरीद कर कंपनियों को दे रहे हैं और ये विधानसभा में बहुत गहरा आरोप लग रहा है और वहां पे इस तरह का आंदोलन भी हो रहा है, आदिवासी भी आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से गलती हो रही है कि लोगों में जो विश्वास सरकार के प्रति नहीं रह जाएगा, किस तरह से वहां पर विकास होगा। आज आदिवासी इतने वर्षों से उस जमीन को संभाल कर बैठे थे, पुरखों से संभाल कर बैठे थे, आज उनका विश्वास अर्जित करना बहुत जरूरी है। किस तरह से वह हमारे मिनरल्स काम आ सकते हैं उनको समझाना बहुत जरूरी है और उनको किस तरह से उनको रोजगार और किस तरह से भागीदार बन सकते हैं वो भी जोड़ना बहुत जरूरी है। हम मानते हैं जिसके पास पैसा है, जिसके पास तकनीक है, वो भागीदारी लेकर वहां पर अपना एक उसको आगे ले जाता है। गडचिरोली में अगर देखा जाए तो 80% से ज्यादा जमीनें आदिवासियों की है। वहाँ के ज्यादातर विधायक, वहाँ के जो खासदार है वो आदिवासी कोटे में से ही हैं। तो उस क्षेत्र में वहां पर उनका विश्वास अर्जित करना बहुत जरूरी है। हमारे मुख्यमंत्री जी पालक मंत्री है, उनके साथ आशीष जायसवाल जी सह पालक मंत्री है। अभी जमीनें अगर सही तौर पर नहीं आ पाती और उसमें विलंब होता है तो एक प्रोजेक्ट का बहुत नुकसान होता है। समय पर प्रोजेक्ट आने से वहां पर कैपेसिटी बढ़ती है और इस युद्ध के बाद इतना बड़ा निर्माण कार्य का काम शुरू होगा कि आज स्टील हमारे से बहुत डिमांड में आएगी और एक साल के अंतर्गत इतना स्टील ये आएगा जो आज स्टील के कारखाने कई वर्षों से गुमनामी में थे, नुकसान कर रहे थे, 7-8 महीने से ठीक है, लेकिन वो अच्छा प्रॉफिट कमाकर वहां पर अगर स्थापित समय पर होते हैं
तो उसका एक अच्छा मुनाफा और देश को एक आगे चालना मिल सकती है। तो इस समय सरकार की ओर से पहल होना जरूरी है, और सरकार ने भी चाहिए जो जितनी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन विदर्भ की है उनके बड़े अधिकारी उनके साथ चर्चा करे, बैठे और उनको समझाएं कि किस तरह से हम उद्योगों को आगे ले जा सकते हैं। मैं भारत शासन को बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने अप्रैल से लेके जून 2026 की जो इंसेंटिव की सब्सिडी थी वो क्लियर कर दी है, और उसमें उत्साह आया है। तो एक बहुत बड़ा भाग अगर उद्योग को मिल जाता है तो दूसरों का विश्वास विश्वास सरकार पर होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी ऊर्जा के रेट्स। आज सबसे ज्यादा रेट्स हमारे महाराष्ट्र में है। एक तरफ सरकार ने सोलर के बारे में कहा कि आप इसको आगे लाइए, आपको इसमें काफी सहूलियतें देंगे, सब्सिडी देंगे। लेकिन अब देखा गया है कि औद्योगिक जो सोलर ग्रिड के सिस्टम पर 1 रुपये 34 पैसा सरकार ने लगा दिया है, जो नेशनल पॉलिसी के विरुद्ध है। इस पर चारों तरफ असंतोष है। तो इसके ऊपर देवेंद्र जी जो ऊर्जा मंत्री है, इसके ऊपर एक्सपर्ट राय लेकर किस तरह से इसका समाधान निकल सकता है, यह इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। लोगों में निराशा हो गई है कि सोलर आगे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज होती है जो 12% उद्योग में उसकी लागत में कम से कम वो उसका एक माप होता है। तो अगर वो माप उसमें नहीं आ पाता तो एक ऐसा लगता है कि सरकार की जो नीति है वो स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे समय में सरकार ने जिस तरह से इंसेंटिव देकर वहां पर लोगों को अपना साथ लिया है, उसी तरह से ये बिजली की दरें उसमें कमी या सोलार पे जो उन्होंने दर बढ़ाए हैं उसको वापसी लेकर सरकार ने यह बताना है कि हम उद्योगों के साथ हैं, एमएसएमई के साथ हैं, और एमएसएमई उसके साथ आगे बढ़ सकती है। अगर इस तरह की सरकार की रवैया रहा कि हम एक तरफ तो दर बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ आपको पीछे से थपथपाएंगे आप आगे बढ़ो, यह संभव नहीं है। आज विदर्भ में देखा जाए तो एमएसएमई उतने आगे नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र में एमएसएमई 40% के आसपास बंद है। उसके लिए भी नीति होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे सुधीर मुनगंटीवार जी और बाकी भी विधायक बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं। तो ये जरूरी हो जाता है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे उद्योग बंद है और जो एमएसएमई किस तरह से हम आगे ले जा सकते हैं, उसके लिए भी सरकार ने प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, जो विदर्भ की जान है, वहां पर जिस तरह से मेगा इंडस्ट्रीज को 150% के इंसेंटिव दिए गए हैं, उस तरह कम से कम 100-150% के इंसेंटिव एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को देना चाहिए। उनको कैश सब्सिडी देना बहुत जरूरी है। मैं कई बार बात करता हूँ वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है, तो उनका कहना है कि हमको जीएसटी में कहीं पर फायदा नहीं हो पाता, और इंसेंटिव जीएसटी बेस होने से उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो सरकार ने, बाबा साहब का संविधान है, सबको समानता मिलनी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर जीएसटी बेस में उनको उतना फायदा नहीं मिलता तो वहाँ कम से कम कैश सब्सिडी देना बहुत जरूरी है। तो विदर्भ को बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे सक्षम नेता बावनकुले जी, देवेंद्र जी इस तरफ ऐसी नीति बनाएंगे कि महाराष्ट्र में जो विदर्भ है, जो एग्रोबेस है, वो 11 के 11 जिले एग्रोबेस में आगे बढ़ेंगे, उनकी यील्ड बनेगी। अब हम बात करते हैं यवतमाल की। यवतमाल देखा जाए तो आज पिछड़ा हुआ है। वहां पर हम मानते हैं कि सबसे ज्यादा कॉटन एमएसएमई पर खरीदी जाती है, उसमें लोगों को प्रोत्साहन भी मिला है। लेकिन वहां पर जो क्लाइमेट होता है वो कोई साथ नहीं देता। इरिगेशन भी बहुत निम्न स्तर की है, उसके कारण सबसे ज्यादा फार्मर यवतमाल में सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनको अपनी खेती से उतनी इनकम नहीं हो पाती, और उसके कारण मजबूर होकर वो कर्जे के मारे या जो उनके फसल में लॉस हो जाता है, उनको कुछ मिलता नहीं। वहां पर उनको एक बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती है। उस यातना से परेशान होकर अगर कई वर्षों के आप रिकॉर्ड खंगालेंगे तो इसमें पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो आधे से ज्यादा लोग हैं वो यवतमाल के किसान ही है। आज वहां पर उद्योग ले जाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से नेक्सलाइट पैटर्न पर सब्सिडी दी गई, दूसरी तरह फार्मर सुसाइड पैटर्न पर जो उद्योग वहां पर आते हैं, जो वहां पर रोजगार में सक्षम होते हैं, तो उनको सरकार ने 50% इंसेंटिव देना चाहिए, जिसके कारण वहां पर उद्योग बढ़ सकते हैं। उसके लिए जरूरी हो जाता है कि यवतमाल और चंद्रपुर जहाँ पर किसानों ने सबसे ज्यादा सुसाइड किया, वहां पर वहां के बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, उद्योगों में आने के लिए ये करना चाहिए कि उनको इनकम दूसरी हो सके। तो सरकार ने 50% अतिरिक्त, जिससे नेक्सट एरिया में दिया गया था, उस तरह की सब्सिडी यहाँ पर देना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आगे आएगी और वहाँ के लोग सक्षम बनेंगे। आज यवतमाल में देखा जाए तो एमपी बिरला का एक सीमेंट प्लांट है जो बड़े स्केल पर है, और बाकी जिनिंग मिले हैं और कुछ बिरला के वहाँ पर प्लांट छोटे मोटे हैं जो जहाँ पर उनको कॉटन से इनकम होती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि यवतमाल से, जो चीफ मिनिस्टर भी पहले हुए हैं, जब वासिम नहीं था तो यवतमाल एक जिला माना जाता था, तो उसके बावजूद अगर यवतमाल पिछड़ता है, आगे नहीं आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां फेल हो रही हैं। तुलसी दला जी जो लोकमत ग्रुप के हैं, वो उद्योग मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी यवतमाल के लिए काफी काम किया। तो ऐसे समय में जरूरी हो जाता है कि यवतमाल
सुसाइड कम कर सके, वहां पर भी मिनरल्स है, वहाँ कोयला है, डोलोमाइट है, तो वो किस तरह से लोगों को उपयोगी बन सकता है, सरकार ने उसके लिए ध्यान देकर उसको आगे लाना चाहिए। और इसके लिए जिस तरह हमने कहा एक पॉलिसी होना जरूरी है। और कॉटन में वहां पर कॉटन जैसे टेक्सटाइल पार्क बना है वो अभी तक आगे नहीं आ पाया, तो उसके लिए जरूरी है कि सरकार ने किस तरह से लोगों को प्रलोभन देकर हम आगे ला सकते हैं, उस पर भी सरकार ने ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस तरह की जो नीतियां हैं सरकार की, हम चाहते हैं कि यवतमाल को सक्षम कर सकते हैं, आगे ला सकते हैं, तो उस तरह की नीतियां पूरे अगर विदर्भ की बनती है तो विदर्भ बहुत आगे आ सकता है। स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में भी चर्चा में है, और ये चंद्रपुर में जैसे प्लांट आ रहे हैं, गोंडपिपरी के पास सीमेंट प्लांट आ रहे हैं, कोल माइंस आ रही है, उसमें माइनिंग सेक्टर से, वहाँ पर बॉयलर सेक्शन से, पावर सेक्टर से, सीमेंट सेक्टर से, स्टील सेक्टर से बहुत सारे स्किल लगने वाले हैं। इसके लिए अभी से स्किल डेवलपमेंट तैयार होना जरूरी है। इसके बारे में हमने कई एक दो अच्छे इंस्टीट्यूट से बात की है। वहाँ की कलेक्टर वसुमना पंत ने भी अभी हाल में मीटिंग में पूरा ये जिम्मा लिया है कि स्किल डेवलपमेंट को हम किस तरह से यूनिवर्सिटी की गोलवाड़ा के साथ बैठकर आगे ला सकते हैं। और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि चंद्रपुर में भी इस स्किल डेवलपमेंट को, जो यहाँ पर जो स्किल लगने वाला है, क्योंकि आज स्किल अगर समय पर नहीं आया, इंडस्ट्री आ गई, तो उसका नुकसान दोनों को होगा। एक तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, उससे जो इंडस्ट्रीज है उसको बहुत प्रोडक्शन में लॉस आएगा। तो स्किल डेवलपमेंट में जो चर्चाएं हो रही है, जो उसके ऊपर पाठ्यक्रम बने जा रहे हैं, तो गुणवत्ता यूनिवर्सिटी के बुखारी साहब ने भी इसमें बहुत दिलचस्पी दिखाई है और चर्चा सत्र भी हुआ है। तो ये लगता है कि विदर्भ में गढ़चिरौली और जो चंद्रपुर है उसके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर से सरकार ने पूरी मजबूती के साथ सहायता देनी चाहिए। और किस तरह से ये स्किल डेवलपमेंट लोगों को लुक्रेटिव बनाकर आकर्षित कर सकते हैं। हमारे बच्चे जो पूना, नासिक इस तरफ जा रहे हैं वो जाना बंद कर देंगे और यहाँ पे ही जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत मिल जाएगी। कोल गैसिफिकेशन प्लांट की भी जरूरी है कि अभी तक वहाँ पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रोड नहीं बनी, वहाँ पर आरओ भी नहीं आया, और वो प्लांट अभी जैसे गेड़ा स्टील का काम शुरू कर दिया है, वहीं पर न्यू क्लीन टेक में भी काम शुरू होने जा रहा है। तो इन सबके लिए जरूरी है जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट भारत के हैं उसके लिए सरकार ने समय पर जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते रोड बाकी की सहूलियतें देना बहुत जरूरी है। तो और उसमें कोई व्याधियां हैं, सरकार किस तरह से उसको दूर कर सकती है, उसको लेना बहुत जरूरी है। हम समय समय पर उद्योग के बारे में चर्चा करते हैं। उसी तरह से अभी हाल में एक AI जनरेटेड एक क्लिप आई थी कि नागपुर को सबसे बड़ा इन्होंने ये शहर बताया कि जो डेवलपमेंट भारत में नंबर 1 है। हमें खुशी है कि ऐसी प्रोजेक्शन की गई और सही में नागपुर भारत में एक नंबर का शहर बनने जा रहा है। निसंदेह चारों जो शहर है, जो चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई के बाद नागपुर का स्थान 2028 तक आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से रोड बन रहे हैं, स्मृति हाईवे बन रहे हैं, शक्तिपीठ बन रहा है, यहाँ पे कनेक्टिविटी बन रही है, मेट्रो बन रही है, इसको लगते हुए लगता है कि नागपुर इस देश का बहुत बड़ा समृद्धिशाली एक अट्रैक्टिव स्टेशन हो जाएगा। बड़े बड़े बिल्डर यहाँ पर आ रहे, लोड़ा हो, चाहे कोई भी बॉम्बे के बड़े बिल्डर हो, चाहे उसमें रायजा हो, चाहे रेनानी हो, सभी इस तरफ कुछ कर गए हैं। और जब डेवलपमेंट आता है तो ये बिल्डर और इंस्टीट्यूट के द्वारा आता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी नागपुर आने काफी शुरू हो गए हैं। तो अब जो विकास हम चाहते थे नागपुर का और विदर्भ का, वो अब शुरू हो गया है। और इसके लिए हमारे इंडस्ट्री को मजबूती के साथ आना है और उसको ये बताना है कि हम सरकार और इंडस्ट्रीज के साथ हैं, जो भी इनकी समस्याएं हैं हम उसको दूर करने में सक्षम है। अब इसी के साथ हम इजाजत देते हैं, पुनः अगली बार चर्चा करेंगे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।